हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज हमें ये हमने 6 चैप्टर शुरू किया है क्लास 6 का, जिसमें कि हमने पार्ट 1 की वीडियो बना दी है मैंने। तो आज हमें एक्टिविटी 2 से पढ़ना है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अगर को लगे कि हाँ वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलना चाह रही हूँ। तो आइए चलिए एक्टिविटी 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, रिकॉल एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 हमने पढ़ा है, उसमें हमने एक एक्टिविटी की थी, वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम ग्राम एंड मेज सीड्स, ठीक है। तो व्हेन द सीड्स टर्न्ड इनटू स्प्राउट्स, मतलब जब जैसे आपने चने की देखी होगी कि अगर आप जैसे जो आप लोग अगर खाते हैं, मतलब चने के स्प्राउट्स बहुत फ़ायदा करते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। तो बेसिकली ऐसे करके आपका चना होता है, उसमें नीचे से ऐसे 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 करके उसकी जड़ें आती हैं, ठीक है। वो बहुत हेल्दी होता है। तो जब जो सीड है वो स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाए, उसमें से जड़ें आने लगे, तो उसे बोलते हैं जर्मिनेटेड, कि हाँ ये जर्मिनेट होना शुरू हो गया है, ठीक है। और ये एक शुरुआत होती है नए प्लांट की ज़िंदगी की। जैसे हमारी शुरुआत कब होती है? जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी शुरुआत होती है ना। तो ऐसे ही जब सीड स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाती है तब क्या होता है, उसे बोलते हैं कि अब ये जर्मिनेट होना शुरू हो गई है, मतलब एक नया प्लांट बनने के लिए इसकी शुरुआत हो गई है। अब इसमें एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको कुछ मूंग की जो सीड्स होती है ना, मूंग, ठीक है, वो आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। 20-30 सीड्स आप रख लेना एंड सोक द रेस्ट, ठीक है। मतलब 20-30 सीड्स को अलग से रख लेना और बाकी जो बची हैं उसको आप क्या करना, पानी में रखना 1 दिन के लिए, ठीक है। सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट। अब जो सीड्स आपने भिगोई हैं, सोक की हैं, उनको 4 हिस्सों में बांट लें, ठीक है। जिसमें कि आपको क्या करना है कि 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 और 4 डेज़। तो आपने 4 पार्ट किए, एक में आपको क्या करना है कि उसे पूरी तरीके से भिगोए रखना है, ठीक है। 3-4 दिन के लिए आप उसको भिगो के छोड़ दें, बिना उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं करना आपको सीड को, ठीक है, जो पूरी तरीके से पानी में डूबी हो, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद आपको दूसरे पार्ट में क्या करना है, कीप 1 पार्ट ऑफ सोक सीड इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक कबर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। अब देखो आपको क्या करना है, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। सबसे पहले पार्ट में आपको पूरी तरीके से डूबा होना चाहिए पानी में। 3-4 दिन के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट के साथ आपको क्या करना है कि आपको सनी रूम में रखना है, जहाँ पे आपका धूप आ रही हो या जहाँ लाइट हो, ठीक है। तीसरे पार्ट को आपको क्या करना है कि कम्प्लीटली ड्राई रीजन में रखना है, जैसे कि आपका कबर्ड हो गया, जहाँ पे लाइट बिल्कुल ना हो, अंधेरा हो बिल्कुल। और कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, ठीक है। और एक को जो आखिरी है उसको आपको बहुत ज़्यादा ठंडे उसमें रखना है, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर में रख दो या जहाँ पे बर्फ़ हो वहाँ पे आपको रखना है। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, ठीक है। और उनको धो के डेली उनका पानी बदलना है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि कुछ दिन बाद आफ्टर अ फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। अब इसमें पूछा है कि क्या जो ये सीड्स हैं 5 कंडीशन में वो यूनिफॉर्मली जर्मिनेट करेंगी। तो आप डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी में जर्मिनेशन ही ना हो या कहीं पे बहुत धीरे धीरे जर्मिनेट हो, ठीक है। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। आप ये करके देखिएगा। तो मैं एक बार दोबारा से और बता देती हूँ, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को 4 बार 5 बार बोलती हूँ ताकि ना वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाए, क्लैरिटी रहे आपको, ठीक है। तो दोबारा से सुन लीजिए। देखो सबसे पहली चीज़ जो चना होता है, ठीक है, उसको ले लो, या फिर इसमें बेसिकली मूंग का बोला है तो आप मूंग ही ले लेना, ठीक है। आपको कुछ ड्राई मूंग सीड्स कलेक्ट करने हैं। कीप
20-30 सीट्स असाइड, ठीक है, उसमें से 20-30 सीट को ऐसे ही निकाल देना है, रख देना है कहीं साइड में, ठीक है। एंड और बाकी जो बची होगी उनको पानी में रखना है। सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, ठीक है। अब इसमें से भी आपको 4 पार्ट में उनको बांटना है, जिनको आप वो करेंगे ना, पानी में रखेंगे, उसमें से भी 4 पार्ट होंगे। सबसे पहले वाले को आपको क्या करना है, सबमर्ज्ड इन वाटर, 3 से 4 दिन के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उसको पानी में डूबे रहने दीजिए। दूसरे पार्ट को क्या करना है, सनी रूम में रखना है जहाँ लाइट हो। तीसरे पार्ट को क्या करना है, अंधेरी वाली जगह में रखना है। चौथे पार्ट को क्या करना है, फ्रीज वगैरह में डाल देना है, ठीक है। और इनका पानी डेली डेली बदलना है। तो आपसे ये सब पूछा है, ठीक है। अब देखो फैक्टर अलग अलग हैं तो रिस्पॉन्स भी तो अलग अलग होंगे ही ना, कि आपने हो सकता है कि ठंडे वाले में बहुत धीरे धीरे हो या फिर उगे ही ना, स्प्राउट्स ना हो, जर्मिनेट ना हो, तो कंडीशन अलग है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अब आइए आगे देखते हैं। जो रियलाइज़ दैट एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि देखो एबायोटिक फैक्टर हमने क्या देखा था, जो नॉन लिविंग फैक्टर होता है ना, जैसे कि आपका एयर, वाटर, लाइट, हीट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लांट्स को ग्रो करना चाह रहे हो तो पानी, हवा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। वी फाइंड दैट कि ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, इजंट इट, ठीक है। तो इसमें बोला है कि हमने देखा है कि जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ठंडी जगह पे, बहुत गर्म जगह पे भी रहते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं सर्वाइव करना। तो ये हमने कल भी देखा था, अडैप्टेशन। अडैप्टेशन वो मेथड है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए, अडैप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। लेकिन जो अडैप्टेशन होती है ना वो कम समय में नहीं होती, ठीक है। डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंजेस वेरी स्लोली, क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स होंगे वो भी धीरे धीरे चेंज करेंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो अडैप्ट नहीं कर पाते वो मर जाएंगे, ठीक है। एंड ओनली द अडैप्टेड वंस सर्वाइव, और जो अडैप्ट कर लिए, उस माहौल में ढल गए, वो सर्वाइव कर जाएंगे। अब जैसे आप अपना ही देख लो, हम देखते हैं, अपना ही एग्जांपल लेते हैं। मैं इसमें बहुत इजीली आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, अगर सर्दी है, गर्मी पड़ रही है, कभी सर्दी पड़ रही है, ठीक है, हम अपनी बॉडी को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं कपड़े पहन के, है ना, कम्बल लेके उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। अगर कोई इंसान है सर्दी में भी वही नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, गर्मी में भी नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, बारिश जो भी है वो नहीं अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो सर्दी में हमने देखा है कि कितनी डेथ हो जाती है, नहीं अपने आप को वो किया। तो ये माहौल में ढलना एक तरीके से आप समझ लो, और इसमें टाइम लगता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। This result in a wide variety of organism in different habitat. Let us look at some habitat, understand the abiotic factors and adaptation of animal in these habitat. अब हम कुछ habitat देखेंगे, ठीक है, समझेंगे abiotic factor को, और उन habitats पे, उन जगहों पे जो animal की adaptation है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं 6.3 से, ठीक है। और जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। अब सबसे पहले है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, समझते हैं ना, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका डेजर्ट दिया हुआ है, ठीक है। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ डेजर्ट एंड एडेप्टेशन इन कैमल, हमने देखा था, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख के आइएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको फिर डाउट हो कुछ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऐसे बीच में, ठीक है। तो देखिए, अगर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, हमने जैसे एबायोटिक फैक्टर्स डेजर्ट का देखा था, एडेप्टेशन हमने कैमल्स में देखी थी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें हमने देखा था कि जो कैमल्स होते हैं उनके पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना, ताकि जो सैंड है, हमें पता है कि वो डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, तो जो गर्म मिट्टी है उससे जो गर्मी है वो उनके शरीर तक ना पहुँच पाए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। वट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन। अब इसमें बोला है, देखो, कैमल की जो एडेप्टेशन है, दूसरे एनिमल और प्लांट्स का क्या जो डेजर्ट में ही मिलते हैं, क्या उनकी भी उसी तरीके से एडेप्टेशन होगी जैसे कैमल की है, ठीक है।
देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक जैसे कि रैट्स हो गए, स्नेक्स हो गया, जिनके लंबे लंबे पैर नहीं होते जैसे कैमल के होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। ठीक है, बरोज मतलब ऐसे आपने देखे होंगे ना, ऐसे वहाँ पे डेजर्ट में ऐसे मट्टी होती है, फिर उसमें होल से होते हैं और उसके अंदर रहते हैं वो। ठीक है, ताकि वो हीट से और उससे अपने आप को बचा सके। ठीक है, और ये एनिमल बाहर तभी आते हैं रात में जब बहुत ज़्यादा ठंडक हो। ठीक है, मैं एक बार आपको 6.5 का फिगर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको प्लांट्स दिखाए हुए हैं जो आपके डेजर्ट में ग्रो करते हैं। जैसे हमें पता है ये कैक्टस है। ठीक है, ये नॉर्मली आपके झाड़ी वगैरह हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं उधर। ठीक है, अब इतना पता चल गया ना आपको, स्नेक और रैट्स जो होते हैं ये बेसिकली रात में बाहर निकलते हैं जब ठंडा हो जाता है एनवायरनमेंट। ठीक है, इससे पहले वो होल्स जो बनाए हुए हैं उन्होंने वो उसमें छुप के रहते हैं ताकि उनको गर्मी ना लगे। ठीक है, अब एक बार एक्टिविटी थर्ड देख लेते हैं। ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। अब इसमें आपको क्लासरूम में ना कैक्टस को ले जाना है और लीफी प्लांट को ले जाना है। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ टू प्लांट। ठीक है, इसमें क्या करना है ना, उनके कुछ पार्ट से, ये हमने पता है चैप्टर 4 में भी, एक्टिविटी 4 में यहाँ पे दे रखा है, ये हमने कर रखा है ऑलरेडी। तो आपको ना जैसे कैक्टस की जो ये स्पाइंस वाली ये जो लीफ ये है ना, ये लीफ जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, इस पर आपको शायद पॉली बैग आप बांध दीजिए, पॉलीथीन। ठीक है, वेयर वी स्टडीड, मतलब उसमें चैप्टर 4 में जो एक्टिविटी 4 थी उसमें हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है कि पॉटेड कैक्टस या फिर कोई लीफी प्लांट ले जाना है, पॉलीथीन बैग से उसको बांध देना है उसके कुछ पार्ट्स को। ठीक है, लीव द पॉटेड प्लांट इन सन, और फिर उस पॉटेड प्लांट को आपको कहाँ रखना है, सन में। ठीक है, सूरज की किरणों में रख देना है। ठीक है, और आपको ना कुछ घंटों बाद आपको ऑब्जर्व करना है। What do you see? आप क्या देखेंगे? Do you notice any difference in the amount of water collected in 2 polythene bag? क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है जो पानी जो कलेक्ट हुआ है 2 पॉलीथीन बैग में? आपने 2 पॉलीथीन बैग लिए थे और एक ये कैक्टस और कोई लीफी प्लांट, और दोनों में अलग अलग में पॉलीथीन बांधी थी। फिर इसमें पूछा है कि आपको ये दिख रहा है, इसमें मुझे लग रहा है पता है आपको क्या दिखेगा, कि जो कैक्टस है ना, क्योंकि ये हमें पता है कि ये डेजर्ट में मिलते हैं, डेजर्ट में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसमें ट्रांसपिरेशन आपको कम दिखेगा, क्योंकि ये जो स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये बने ही इसलिए होते हैं ताकि इनका जो वाटर का लॉस है वो कम हो सके। ठीक है, चलो देखते हैं। आप देखो इसमें सेम वही चीज़ लिखी हुई है, बट मैं पढ़ के एक बार बता देती हूँ। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्योंकि जो लीव्स होती है डेजर्ट प्लांट में वो एब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है या फिर वो स्पाइंस की फॉर्म में होती है, और वही मदद करती है कम, मतलब जो पानी का लॉस लीव से होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसको कम करने में। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना कैक्टस में, एज इनफैक्ट वो उसका स्टेम है। ठीक है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इसका स्टेम है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में बेसिकली स्टेम के थ्रू होता है। ठीक है, और द रीज़न द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड, और जो स्टेम होता है ना उस पर देखो एक थिक वैक्सी लेयर भी होती है जो पानी को क्या करती है, रिटेन करके रखती है इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी। Most desert plant have roots that go very deep into the soil for absorbing water। अब देखो पानी की कमी है डेजर्ट में, तो पानी का लॉस जितना कम हो, जब हमारे घर में पानी की कमी होती है, हमें पता होता है कि अब पानी नहीं आने वाला, तो हम बहुत बचत करते हैं, कम पानी को खर्च करते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, अब ज़रा पहाड़ों का देख लेते हैं, माउंटेन रीजन्स का। आई होप आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं सुनाई दे रही होगी, और दे रही होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए माउंटेन रीजन की बात कर लेते हैं। अब देखो पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों पे हम सबको पता है क्या होती है, बहुत ठंडी होती है, हवाएं चल रही होती हैं, और कुछ रीज़न में तो स्नोफॉल्स भी पड़ रही होती हैं सर्दियों के टाइम में। ठीक है, तो देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों वाले रीजन पे। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री शोन इन 6.6। अब ये देखो ये वाले ट्रीज़ आपने बहुत देखे होंगे अगर आप पहाड़ों पे गए होंगे कभी। ये कॉनिफर्स, इनकी जो लीव्स होती है ना वो नीडल लाइक होती है। ठीक है,
आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। आपने ये वाले पहाड़ ज़रूर देखे होंगे अगर आप गए हैं तो। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ऑकरिंग इन अदर रीजन। लेकिन क्या आपने ऐसे जो पेड़ हैं नेचुरली उगते हुए कभी देखे? हाउ आर दीज ट्री अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो इनके जो हैबिटेट में जो चेंज हो रहा है, ये ट्री जो है ये कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन पेड़ को का जो लीव्स है, नॉर्मली द ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप का होता है और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं। स्लोपिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं? जैसे कि आपने वो झूला भी झूला होगा जो ऐसे करके होता है, ठीक है, जिस पे ऐसे करके होता है, जिस पे बच्चे यहाँ से बैठ के फिसलते हैं, तो इसको स्लोप बोलते हैं। तो वैसा ही होता है, ठीक है। इसकी जो लीव्स होती है ना वो नीडल लाइक होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, मदद करता है रेन वाटर और स्नो को ईजिली स्लाइड ऑफ होने के लिए। मतलब ऐसे करके होगा तो यहाँ से अगर बर्फ़ भी है तो आसानी से नीचे की तरफ गिर जाएगी, ठीक है। There could be trees with shape very different from these that are also present on mountain. तो shapes अलग हो सकती हैं। They maybe have different kind of adaptation to survive on माउंटेन्स, ठीक है। अब देखो जो एनिमल्स रहते हैं माउंटेन रीजन पे वो भी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। उनके भी जो स्किन होती है ना, ये उनकी जो चमड़ी है ये बहुत मोटी होती है और इसके ऊपर ना बहुत मोटे मोटे आपने फर होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब गर्मी आती है या इन्हीं के चमड़ी के जो बाल हैं इसका यूज़ करके बहुत सारे कोट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर बहुत मोटी चमड़ी की एक फर कहते हैं उसको, ठीक है, स्किन या फिर फर होती है, ठीक है, बाल मुलायम वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल जो याक्स होते हैं उनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। हमें भी पता है, अब जैसे बहुत से लोग होते हैं सर्दियों में बाल नहीं कटवाते जैसे आदमी लोग होते हैं, ताकि क्योंकि गर्म रहता है बाल से, ठीक है। तो जो स्नो लेपर्ड है उसकी थिक फर होती है उसके बॉडी पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, आप 6.7 का अगर ये देखेंगे तो ये आपका स्नो लेपर्ड है, ये आपका याक है, ठीक है, और ये आपका माउंटेन गॉट है, ठीक है। आप इनके शरीर पे देखेंगे कितने बाल हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनके ना फीट को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये स्नो पे चलते हैं तो इनके फीट को भी प्रोटेक्ट करते हैं ठंड लगने से। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर माउंटेनियस रीजन पे जाएंगे सराउंडिंग चेंज होने लगेगी, हम अलग अलग तरीके के एडाप्टेशंस अलग अलग हाइट पे देखेंगे। तो आज मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ, ग्रासलैंड हम नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी कंजूसी मत कीजिए। आपको नहीं पता आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए कितना बड़ा मोटिवेशन है। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आज 7 ही सब्सक्राइबर हुए, बट स्टिल ठीक है, मैंने मेहनत से कमाए हैं, तो प्लीज़ आप भी कर लीजिए। थैंक यू।